सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगजियो ने अपने बर्थडे पार्टी में सुजुआन को भी इनवाइट किया, इसीलिए सुजुआन भी लिंगजियो के साथ उसके बर्थडे पार्टी में आ गया, जहां लिंगजियो के एक फ्रेंड ने जिसका नाम नेटियान था, उसने एक महंगे लिंगजियो को तोहफा देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ही समय के अंदर इस जगह का माहौल बिगड़ गया और इसी बीच उस जगह पर एक व्यक्ति आ गया, जिसने आते ही लिंगजियो से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए और उसी के बारे में बातें करने लगे, और इन लोग की बातों से हमें मालूम पड़ता है कि इसका नाम हुआ जेंग है, जो इस सिटी के 3 रॉयल फैमिली में से एक का वंशज है, जिसके चलते हुआ जेंग का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। तभी हुआंग जेंग ने फिर से लिंगजियो से कहा तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को काफी बेनिफिट मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लिंगजियो दूसरी तरफ काफी गुस्सा हो गई, पर लिंगजियो के एक्सप्रेशन को देखते हुए हुआंग जेंग ने कहा तुम गुस्से में भी काफी प्यारी लगती हो। तभी नेटियान लिंगजियो का फ्रेंड सामने आते हुए कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेंग गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे यहीं पर चैप्टर क्लोज कर देंगे, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए हुआंग जेंग ने अपना एक पंच उसे दे मारा, जिसकी वजह से नेटियान नीचे गिर गया, जबकि दूसरी तरफ नेटियान सभी के सामने पिटाई खाकर काफी शर्मिंदा फील कर रहा था। लेकिन नेटियान जानता था कि अगर उसने हुआंग जेंग से फाइट करने की कोशिश की तो ये मैटर और भी बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद उसकी फैमिली भी इसके अंदर आ जाएगी, इसीलिए नेटियान ने आगे कुछ भी नहीं कहा। जबकि दूसरी तरफ सुजुआन भी अपने मन में सोच रहा था कि हुआंग जेन की फैमिली काफी पावरफुल है, इसीलिए नेटियान चाहकर भी हुआंग जेन से फाइट नहीं कर पाएगा, नहीं तो हुआंग जेन की फैमिली नेटियान की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अपनी बर्थडे पार्टी को बिगड़ता देख लिंगजियो काफी गुस्सा हो गई, इसलिए वो हुआंग जेन के सामने आते हुए कहती है आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। दूसरी तरफ हुआंग जेन उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी फैमिली कुछ समय के बाद तुम्हारी फैमिली के अंदर हमारे रिश्ते की बात करने जाएगी, और इसी न्यूज को देने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ। जबकि हुआंग जेन की बातों को सुनने के बाद लिंगजियो उससे कहती है मैं तुमसे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, इसीलिए तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी। जिस पर हुआंग जेन ने उसके बातों का रिप्लाई करते हुए कहा जैसे कि तुम्हारी सिस्टर ने इस यूजलेस पर्सन से शादी की, सेम उसी तरह तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो, और इनफैक्ट मैं इस यूजलेस पर्सन से कई गुना अच्छा हूँ, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इससे काफी बेहतर है। ये सुनने के बाद लिंगजियो काफी परेशान हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हुआंग जेन की बातों से वो समझ चुके थे कि वो हुआंग जेन इतनी आसानी से उसे इस जगह से नहीं जाने देगा। लेकिन जब लिंगजियो परेशान हो रही थी तभी सुजुआन सामने आते हुए उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के मामले को मैं खुद देख लूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने आ गया, जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये कहने के साथ ही उसने सुजुआन को धमकी दी, साथ ही उसने सुजुआन से कहा तुमने इतनी बकवास की है, इसकी वजह से मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ये कहते हुए उसने सुजुआन का मजाक उड़ाया। उसके बाद उसने अपने गार्ड को भेजकर सुजुआन की पिटाई कराने की कोशिश की, क्योंकि उन सभी को अच्छे से मालूम था कि सुजुआन के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हुआंग जेन के सामने इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम हुआंग जेन को गार्ड्स को देखते हैं, जिसने सुजुआन को चारों तरफ से घेर लिया था, और अगले पल एक गार्ड ने अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सुजुआन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुजुआन ने उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लिया, और अगले पल उस गार्ड को सुजुआन ने एक पंच मार दिया। जबकि ये देखते ही दूसरे गार्ड ने भी अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सुजुआन पे अटैक कर दिया, लेकिन उसके अटैक को भी सुजुआन ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया, और अगले पल सुजुआन ने उस गार्ड को भी एक किक मारते हुए उसे साइड कर दिया, जो देखकर उन गार्ड का कमांडर भी सुजुआन से लड़ने के लिए सामने आ गया, और बिना पलक के झपकाए उस कमांडर ने भी सुजुआन पे अटैक करना चाहा, जिसके मूव्स को देखकर सुजुआन समझ चुका था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये कमांडर बाकी के दोनों गार्ड से थोड़ा सा पावरफुल था। इसलिए सुजुआन ने फैसला किया कि इस कमांडर को हराने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करेगा। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट कर लिया है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि आखिर सुजुआन इतना पावरफुल कैसे हो गया है। अभी प्रेजेंट में सुजुआन अपना मूव करते हुए अपनी सारी फायर एनर्जी को अपने हाथों पे ले आया, और अगले पल सुजुआन ने उस फायर अटैक से उस कमांडर पे अटैक कर दिया, और सुजुआन का ये फायर अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक से कमांडर भी ढेर हो गया, जो देखकर तो हुआंग जेन भी सरप्राइज हो चुका था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो चुका है। साथ ही बाकी लोग भी ये देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि सुजुआन जिसके पास कल्टीवेशन कुछ भी नहीं था वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये सब सोचते हुए उन्होंने सुजुआन की ओर देखा, जो धीरे धीरे करके हुआंग जेन की ओर बढ़ रहा था, जो देखकर हुआंग जेन उसे धमकी देने लगा कि मेरी फैमिली काफी अमीर है, जो तुम्हारी फैमिली को एक सेकंड में मिटा देगी, इसीलिए मुझ पर हमला करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से सोच लो। लेकिन सुजुआन ने उसकी फालतू बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे गले से उठा लिया, और हुआंग
हुआंग जेन के गले पे तेज से प्रेशर डालने लगा, जिससे हुआंग जेन की कंडीशन बिगड़ने लगी और कुछ समय के अंदर उसकी कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी। इसलिए सुजुआन ने उसे नीचे छोड़ दिया। लेकिन अब तक सुजुआन ने हुआंग जेन को काफी ज्यादा डरा चुका था। लेकिन इससे पहले सुजुआन उसके साथ कुछ भी करता, उससे पहले उस जगह पर एक व्यक्ति आ गया जो इस पूरे होटल का ओनर था और इस जगह की लड़ाई की आवाज को सुनकर वो इस जगह पे आ चुका था। और जब उसकी नजर अपने आसपास गई तो वो समझ चुका था कि इस जगह की सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उस ओनर की नजर सुजुआन पे पड़ी, जिसकी ओर देखते हुए उसने उसे ग्रीट किया। तभी ओनर ने सुजुआन से रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी यंग मास्टर को छोड़ दे, साथ ही वो अपनी यंग मास्टर के बदले उससे माफी मांगता है। जबकि दूसरी तरफ इस होटल के ओनर को माफी मांगता देख सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि शायद ये ओनर भी काफी पावरफुल होगा या फिर किसी पावरफुल फैमिली से आता होगा। लेकिन फिलहाल हमें इस ओनर के बारे में इतना ही पता चलता है कि इसका नाम यू टियान है, जिसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। तभी इस होटल के ओनर ने सुजुआन से कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं इस जगह पे आने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इसीलिए चलते इस जगह की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है। पर मास्टर सू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल आप मेरे यंग मास्टर को जाने दो। ये कहते हुए उसने सुजुआन से एक बार फिर से माफी मांगी, साथ ही उसने अपने माथे भी उसके सामने टेक दिए, जो देख कर तो एक बार फिर से सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को अच्छे से मालूम था कि सुजुआन एक यूजलेस पर्सन है, जिसकी आज से 3 साल पहले कल्टीवेशन ब्रेक हो चुकी थी। और तब से सुजुआन ने कल्टीवेशन करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर से कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया। फिर से इसी प्रोग्राम सुजुआन को देखते हैं, जो ओनर की ओर देखते हुए कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला हम दोनों के बीच का था। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद उस ओनर ने अपने मन में सोचा, ये सुजुआन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने सुजुआन के रूमर्स के बारे में सुना था, उससे वो सुजुआन ये सुजुआन बिल्कुल डिफरेंट है। और इस ओनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुजुआन और भी कितना पावरफुल होगा। और तो और उसके साथ ये भी लग रहा था कि सुजुआन अपनी असली पावर सभी से छुपा रहा है। जब होटल ओनर ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम सुजुआन को देखते हैं, जो हुआंग जुन से कहता है, आज की फाइट हमारी और तुम्हारी बीच की थी, इसीलिए अगर तुम्हें बदला लेना हो तो मुझसे लेना, पर अगर तुमने मेरी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देते हुए सुजुआन ने लिंग जियो की ओर देखा, जो देखते हैं लिंग जियो सुजुआन के साथ उस जगह से चले गई। जबकि लिंग जियो और सुजुआन के बाहर जाते सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हुआंग जुन को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने अंकल से शिकायत करते हुए कहा, आखिर आपने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपने खुद यूजलेस पर्सन पे अटैक किया होता तो वो उसी जगह पे मारा जाता। ये सुनने के बाद यू टियांग ने उसकी मदद करने से उसे मना कर दिया, साथ ही उससे कहा, अगर तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद कर सकते हैं तो वो तुम्हारे फादर हैं, इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद हुआंग जुन भी समझ चुका था, इसीलिए उसने अपने अंकल को ग्रीट करते हुए उस जगह से चला गया। जबकि उसकी जाते ही ये टियान अपने मन में सोच रहा था, मैं कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से मालूम है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो सुजुआन के बारे में सोचने लगा। फिर सीन शिफ्ट होकर अब हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर सुजुआन एक रोड पे चल रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक कमांडर आ गया, जिसने सुजुआन को देखते उसे ग्रीट किया। साथ ही उसने सुजुआन को बताया कि मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुजुआन भी तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम सुजुआन को देखते हैं, जो उस कमांडर के साथ एक जगह पे आ चुका था। उस जगह पर हुआंग जुन भी मौजूद था और वो अभी सुजुआन को काफी गुस्से से देख रहा था। तभी कमांडर ने सुजुआन को अंदर जाने का इशारा किया, इसीलिए सुजुआन भी उस कमरे के अंदर चला गया और उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हुआंग जुन का फादर पहले से मौजूद था। और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 500।